दोस्तों, सर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाया गया है अनशन पे से और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। क्यों उठाया गया? क्योंकि सरकार को इस बात का डर था, अगर सर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए तो इस देश की हालत भी नेपाल जैसी होने वाली है, क्योंकि लोगों का गुस्सा आसमान पे है। और सर सोनम वांगचुक के सपोर्ट में कोई बॉलीवुड स्टार भी नहीं आया। ये सब नायक खाली फिल्मों में होते हैं, असल जिंदगी में तो ये सब फट्टू है, फट्टू। मोदी सरकार से डरते हैं। इनमें से अभी बीजेपी के मेंबर और एमपी ने क्या बयान दिया है, देखो। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब। ये मनोज तिवारी ये फिल्मों में नायक बनता है, हाँ, और इसके लिए उसको हमने इधर पार्लियामेंट में डाला है। क्या कर रहा है? इसने 12 सालों में उसने क्या किया है? हाँ, खाली हिंदू मुस्लिम किया है। और ये जो दूसरा बंदा है, ये क्या बोल रहा है? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। हाँ, ये बोल रहा है कि सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है। अरे भाई, मेरे को एक बात बताओ, अगर वो चाइना का एजेंट है तो अब तक वो बाहर क्यों है? अरे सर, सोनम वांगचुक पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसकी थोड़ी बायोग्राफी देखो गूगल में जाके, अगर पता नहीं है तो। उनके जैसा इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। उसने कितने सारे स्कूल बनवाए हैं गरीब लोगों के लिए, कितने गरीब लोगों को पढ़ाया है, कितने सारे अवार्ड उनके नाम पे है, कितने सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है इस देश से और बाहर के देशों में भी। क्यों? उनका अच्छा काम देख के। और आज अभी आप उनके ऊपर आरोप डाल रहे हैं क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है, इसलिए चाइना का एजेंट है, इसलिए वो 20 दिन अब भूखा मरेगा। अरे तुम लोग कभी भूखे स्ट्राइक के बैठे, अनशन पे बैठे हो बीजेपी के? कभी तो कोई अनशन पे बैठा है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? 1-2 दिन अनशन करके दिखाओ। अगर तुमसे होता है तो कोई भी बीजेपी का आदमी, कोई भी बीजेपी का 2 दिन अनशन पे बैठ के दिखाओ भूखा, तब मैं तुम्हें मान लूँ। कभी किसी ने देखा नहीं कि आप लोगों ने अनशन किया है दूसरों के लिए, गरीब लोगों के लिए और देश के लिए। खाली अपना ही खाओ, खाते जाओ। देश बर्बाद करके खा के खत्म किया है तुम लोग साले। अगर कोई इनोसेंट भी है, हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर उसने कुछ आवाज़ किया या कुछ तुमसे सवाल किया तो उनको भी तुम लोग कैसे उनके ऊपर आरोप डाल के उनको अंदर डालते हैं। हाँ, किसी को ISI का एजेंट करके, किसी को टेररिस्ट करके, किसी को करप्शन में या किसी को ईडी का रेट डाल के उसको जेल में डाल देते हो। तो अभी तक सर सोनम वांगचुक को क्यों नहीं जेल में डाला? क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। अभी प्रूफ नहीं मिला, आप प्रूव नहीं कर सकते। इससे पहले भी उसको ऐसे ही उसके ऊपर आरोप डाल के जेल में डाला था, लेकिन वो बाइज्जत बाहर आया। साला तुम लोग जो ये बोल रहे हो वो चाइना के एजेंट है, ये एजेंट है, तुम लोगों ने 12 सालों में किया क्या है ये बताओ? खाली नफरत फैलाने के अलावा और क्या किया है तुमने? हाँ, साल में 1.5 लाख लोग गायब हो गए देश से, उसमें से ज्यादा करके औरतें हैं, लेडीज लोग हैं। कैसे गायब हुए? क्या आपने इंक्वायरी किया या गायब करवाए गए? हाँ, आपको कुछ पड़ी है? 700 से ज्यादा किसानों को मरवा दिया गया, 20 से ज्यादा नीट के स्टूडेंट को मरवाया गया। गाय को खुले आम काट रहे हैं आप लोग और उसका बिजनेस कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे। अभी इंडिया नंबर 1 पे आ गया है गाय के एक्सपोर्ट में। कौन कर रहा है? तुम्हारी सरकार होते हुए। अरे मुस्लिम लोग भी आ गए हैं, मुस्लिम लोगों ने भी बोला गाय को हम नहीं काटेंगे, नहीं खाएंगे, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन आप लोग नहीं करते क्योंकि आप लोगों को जो पैसा मिलता है 50% उनके ऊपर कमीशन टैक्स मिलता है। कहाँ गए मोदी सरकार, योगी सरकार? हाँ, और दूसरों को चाइना का एजेंट बोलते हो। रोज पेड़ काटे जा रहे हैं, हजारों लाखों पूरे देश भर में पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ, बच्चे, बूढ़े, सर बुजुर्ग लोग पेड़ को ऐसे पकड़ के रोते हैं, मत काटो, लेकिन उनको भी तुम लोग जेल में डाल रहे हो। उधर देखो ऋषिकेश में क्या हो रहा है, सब जगह। हाँ, और वो पेड़ काट के वो प्लॉट बना के अदानी को सौंप देना, अदानी को बेच देना। पूरा देश, आधा देश अभी अदानी के नाम पे है। ये क्या चल रहा है? अरे हर जगह घोटाला ही घोटाला, इथेनॉल घोटाला, वो मंदिर में चोरी का घोटाला, मंदिर का पैसा चुराया, सोना चुराया। किसने चुराया? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कुछ प्रूफ मांगो तो साला जिसने प्रूफ मांगा वही इंसान गायब हो जाता है। बड़े बड़े एक्टिविस्ट गए, जज, एडवोकेट गायब हो गए। कैसे? और कुछ प्रूफ मांगा, फाइलें गायब हो जाती है, खाली बिल्डिंग को आग लगती है। ईवीएम मशीन का इंक्वायरी मांगा तो पूरे बिल्डिंग को आग लगाया। किसने लगाया? लोगों को मालूम नहीं, जनता को मालूम नहीं। जनता क्या दूध पीती है अभी तक? ये कौन कर रहा है? ये 12 सालों में जो इतना हो गया है ना, ये मोदी सरकार ने किया है।
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को तो रोज उधर बलात्कार हो रहा है, क्या कर रहे हैं? बीजेपी के ही लोग कितने उसमें शामिल है, क्या होता है उनका? अगर कोई दूसरे पार्टी का है तो उनको क्या बुलडोजर चलाते हैं और उन्हें फांसी होती है, जेल होती है। लेकिन बीजेपी के कितने आदमी ने रेप करके भी अभी तक बाइज्जत घूम रहे हैं, कितने बीजेपी के लोगों ने मर्डर किया है, वो भी छूट रहे हैं, क्या चल रहा है? आज एक ही नायक सचमुच का रियल का अगर हीरो बाहर निकल कर आया है तो सर विजय तलापति। अभी उसके भी पार्टी के लोग आप खरीदने गए थे 30-30 करोड़ देके, मतलब कुछ अच्छा करने भी जाओ तो उसको भी तुम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसको देखो, सर विजय तलापति को देखो, उसने क्या क्या अमेंडमेंट लाया है, क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, जरा सीखो उनसे। मोदी सरकार आप सीखो उनसे। अगर यही सर विजय तलापति अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना तो ही कुछ हो सकता है, इस देश का भला हो सकता है। नहीं तो आप लोगों ने कुछ कसर नहीं छोड़ी देश को बर्बाद करने में।